Hey, hello, welcome back to our channel. In part 1, we have discussing about the basic detailing regarding planning. This is a concept regarding your business studies. तो पार्ट वन में मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने मीनिंग बताया है, ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, कुछ फंक्शंस बताए हैं प्लानिंग के, ठीक है। फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले पार्ट वन देखिए, तभी आप इस वीडियो पर आइएगा। तो अब हम पार्ट टू को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट टू में हम बात करते हैं पहले प्लानिंग प्रोसेस की। ये है आपका कंसेप्ट। ओहो, प्लानिंग प्रोसेस। अब आप देखो, प्रोसेस को समझने के लिए एक इजी तरीका ये है कि आप इमेजिन करें कि कोई ऐसे थिंग जो आप फ्यूचर में चाहते हैं, जैसे कि आप कोई लग्जरी कार हो सकती है, कोई आपका ड्रीम हो सकता है, कोई भी, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल लेके चले तो बेसिकली लग्जीरियस कार वगैरह ही रहता है बच्चों का ड्रीम, ठीक है। बाइक हो सकती है, आज के टाइम पे बहुत से ऑप्शंस हैं। तो उसके लिए पहले हम बात करते हैं। तो सबसे पहला प्लानिंग में प्रोसेस है, उसमें क्या किया जाता है, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो भी आपके पास अवेलेबल है मार्केट में, ओके गाइस, जो भी मार्केट में आपका ऑप्शंस हैं, उसके बिहाफ पर आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस में लाना है ऑब्जेक्टिव को, यानी कि आपका गोल, उसकी बात की गई है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये रहा, यानी कि द डिफाइनाइट एंड क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो उन्हें क्लियर होना चाहिए उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उन्हें फ्यूचर में करना है, ठीक है। तो उसी के बिहाफ पर प्लान्स जो है मेंटेन होंगे। तो पहले ऐसे ही आप, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था लग्जीरियस कार का, तो उसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो फिर सेकंड नंबर पे है डिटरमाइन प्लानिंग प्रीमिसेस। इसका मतलब ये है कि प्लानिंग इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन सर्टेन एस्टिमेट एंड अजप्शन, सो इट इज़ नेसेसरी हियर टू डिटरमाइन प्लानिंग प्रीमिसेस। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है, अभी तो मैंने इंग्लिश में बोल दिया, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लेके जाए तो आपके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डाटा को कलेक्ट करके जो करंट में सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं कि फ्यूचर में अगर चेंज हो गया तो क्या करना है। इस तरीके से पहले ही सब कुछ डिटरमाइन करना प्लानिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट पे बात करें, डिटरमाइन अल्टरनेटिव। डिटरमाइन होता है निर्धारण करना, ठीक है, अल्टरनेटिव ऑप्शंस वगैरह, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन। फिर थर्ड प्रोसेस है आपका, यहाँ पर
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं किस तरीके से गोल को अचीव करना है। ठीक है, इस सभी के लिए हम हर एक बिजनेस क्या चाहेगा कि बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट हो अपने बिजनेस के लिए, ऐसा हो कि जो इजीली हमारे ऑब्जेक्टिव तक हेल्पफुल रहे। तो ऐसे ही है, हमें भी अपने जब लग्जरियस कार की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमें अपना ये देखना है कि किस तरीके से हम एक्शन लेंगे फ्यूचर में, कौन सा तरीका अच्छा है। और ठीक है, इसी तरीके से है। फोर्थ पॉइंट की बात करें जब, इवैल्यूएटेड द अल्टरनेटिव। देखो, इवैल्यूएट करना अल्टरनेटिव का, जैसे कि मार्केट में बहुत से ऑप्शंस हैं, हम उसकी बात करें हैं जो अपने माइंड में जब्शन लेके चली है कि भाई हमारा जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो हमारा क्या है, लग्जरियस कार का है, यही था ना। तो उसको इवेलुएट करना ज़रूरी है। किस तरीके से करेंगे, जैसे कि आप हो सकता है आपका BMW चाहते हैं, मर्सिडीज़ चाहते हैं, बहुत से ऑप्शंस है ना मार्केट में। तो उनके बिहाफ पर आप ये देखेंगे कि कौन सा आपके लिए अच्छा है, उसको सेलेक्ट करना। इसका मतलब यहाँ पर ये है, तो इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, select the best course of action। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नहीं बताया कि इवैल्यूएट कैसे करते। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही है कि हमें ये देखना है कि हमारे बिजनेस का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, उसी के आधार पर हम केयरफुली एनालाइज करते हैं और फिर हम जो है अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर हम इस फिफ्थ पॉइंट की बात करें, सिलेक्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ लाइफ एक्शन, सॉरी गलती से बोला गया, सिलेक्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पर ये है कि जो मिड पॉइंट है डिसीजन का, एक प्लान के बिहाफ पर हम अपने डिज़ायर गोल को फुलफिल कर सकते हैं, इसीलिए ये जो है बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बोला गया है। मैंने जो एग्जांपल लग्जरियस कार का लिया था वो इसीलिए लिया था कि आपको इजीली समझ में आ जाए प्रोसेस। फिर है फॉर्मुलेटिंग सेकेंडरी प्लान। ऐसा नहीं हो कि आप फर्स्ट ही प्लान लेके चले, सेकेंडरी प्लान भी अपने साथ साथ में बनाना है। ये बिजनेस में कहा जाता है कि एक प्लान फेल हो गया, ऐसा थोड़ी ना है कि एक प्लान के बिहाफ पर आप बैठे ही रहेंगे। सेकंड प्लान होगा तो वो आपको जो है इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, इसीलिए बोला गया है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ सब प्लान्स और डिपार्टमेंटल प्लान्स कुछ इस तरीके से बनाने होते हैं। फॉर एग्जांपल, वन प्रोडक्शन प्लान, कोई भी कंपनी है प्रोडक्शन करना चाहती है प्रोडक्ट से रिगार्डिंग, जैसे कि इक्विपमेंट, टूल है, ट्रेनिंग ऑफ वर्क है, ये सभी चीज़ें भी प्रिपेयर करनी होती हैं। ये नहीं है कि प्रोडक्शन करना है तो केवल प्रोडक्शन का ही प्लान करना है। भाई जो प्रोडक्शन करने के लिए जो एम्प्लॉय वर्क करेंगे आपके फैक्टर में, ठीक है, फैक्ट्री में इक्विपमेंट भी लगेगा, ट्रेनिंग भी दी जाएगी, वर्किंग भी देखा जाएगा किस तरीके से किया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों का एक फॉर्मुलेटिंग सेकेंडरी प्लान भी होना चाहिए जो रिलेटेड हो आपके प्राइमरी प्लान से। तो ये बात है। अब हम सेवन्थ पॉइंट की बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जो अपने प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना इस प्रोसेस में शामिल है। जैसे ही आप सेकेंडरी प्लान बना लेते हैं तो उसका मेन प्लान का एम यही है कि इम्प्लीमेंट करना जो भी आपने सोचा है उसी के अकॉर्डिंग। जैसे कि लग्जरी कार की हमने एग्जांपल लिया था तो हमने बताया ना कि सेकेंडरी प्लान भी बनाना ये हो कि लग्जरी कार में अगर आप अपनी इनकम सोर्स को देखें, या ये तो आप फ्यूचर में ही डिपेंड करेगा ना कि किस तरीके से आप खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे अपने
ठीक है। लेकिन फिर भी अगर बजट की बात करें या और सभी चीज़ें देखें तो कोई चाहेगा भी मर्सिडीज खरीदना, कोई चाहेगा BMW खरीदना, कोई चाहेगा मारुति सुजुकी, तो सबका अलग 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 वो है ना, तो वो डिपेंड्स होगा फ्यूचर में, तो ये हम कह नहीं सकते। तो इसी तरीके से हम प्रोजेक्शन लेके चलते हैं, बिजनेस में भी प्लान बनाया जाता है, फिर उसके बिहाफ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी कि अगर आपको फ्यूचर में कोई ड्रीम है, अगर कहीं आपको जाना है, ट्रिप पे जाना है, कहीं और भी ड्रीम है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, प्रेजेंट में वर्क करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आप फ्यूचर में इजीली उस गोल को अचीव कर पाए। तो यही बात की गई है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिजनेस में भी फॉलो होता हो, ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी फॉलो होता है। फिर है आपका 8 पॉइंट, फॉलो अप एंड रिव्यू द प्लान। ये जो हमने बताया है अभी 7 पॉइंट, उसको फॉलो करना है, और फॉलो करने के साथ साथ में क्या करना है, रिव्यू करना है। क्या रिव्यू करना है कि कंपेयर करना है कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्लान फेल हो जाते हैं बिजनेस में। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर बात की जाती है कि हम कंपेयर करते हैं कि हमारी एक्चुअल प्लान की परफॉर्मेंस क्या रही है। जो हमने प्लान किया है, देखो सिंपली तरीके से बताती हूँ, जो हमने प्लान किया है उसको कंपेयर करना हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस से, कि अभी फ़िलहाल में हमारी परफॉर्मेंस क्या है, क्या उसके बिहाफ पर हमने जो प्लान बनाया है वो अचीव हो सकता है। वी हैव द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज एज पर प्लान, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। इसी के बिहाफ पर रिव्यू करना होता है प्लान का। तो यहीं से ही कुछ पॉइंट्स भी निकल के आते हैं कि इफ़ेक्टिव प्लान कैसे किया जाए, कैसे आप इफ़ेक्टिव प्लानिंग कर सकते हैं। तो अरे प्लानिंग तो आप अपने एग्जामिनेशन से भी रिगार्डिंग करते हैं ना, आप ये भी देखते हैं। देखो अभी शॉर्ट कर देती हूँ मैं। देखो ये प्लानिंग के प्रोसेस मैंने भी बताया आपको, जस्ट बताए ना, और स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत रहना भाई, ठीक है। उससे क्या होगा, फ़ोन की मेमोरी फिल होगी, माइंड की नहीं। आपको एग्ज़ाम में दिक्कत आएगी, कैसे लिखोगे फिर, विदाउट प्रैक्टिस, ठीक है। और प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी। देखो इफ़ेक्टिव प्लानिंग की बात कर रहे थे हम, नहीं उससे पहले मैं कुछ बताना चाह रही थी। हाँ मैंने क्या बोला था, जैसे कि आप एग्ज़ाम की बात करते हैं, एग्ज़ाम में प्लानिंग करते हैं कि इस तरीके से 95+ लेके आने हैं या 80% लेके आने हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पासिंग मार्क्स पे ही रहेंगे, ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जो 100/100 भी चाहते होंगे। तो उनके बेसिस पर बात करें तो वो पहले क्या करते हैं, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं। भाई प्लानिंग तो ज़रूरी है, इसका मीनिंग भी यही है कि प्लानिंग इज नेसेसरी टू डू व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू, है ना, मैंने बताया है पार्ट 1 में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो अगर किसी को 95+ लानी है तो वो क्या करता है, ऑब्जेक्टिव सेट करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल है, एम है, ठीक है, यही होता है ना ऑब्जेक्टिव। तो उसको सेट करना, फिर डिटरमाइन प्लानिंग प्रीमिसेस, डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रीमिसेस की उसके बाद उसे ये देखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल है। फिर है बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो कोई भी जो यानी कि स्टूडेंट है, अगर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव की कर रहा है या वैसे भी बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है, तो आप अपनी करंट की ही लेके चल लो, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या मेन रहेगा कि जो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका हो वो फॉलो करना, ठीक है। फिर एवेलुएट करना अल्टरनेटिव को। आप 1 हफ्ते का प्लान लेके चलते हैं, 1 हफ्ते है ना, 1 हफ्ते का प्लान लेके चलते हैं, मैंने बोला ना। तो फिर क्या करते हैं आप, अल्टरनेटिव जो आपने फॉलो किया है 1 हफ्ते में उसको एवेलुएट करते हैं लास्ट वीक को, जैसे कि संडे मान लो, ठीक है। तो फिर इवेलुएट करने के बाद में हम ये देखेंगे कि जो आपने इम्प्लीमेंट किया, जो प्लान आपने बनाया, क्या वो बेस्ट था। जो हमने सेकेंडरी प्लान भी बनाए उसके रिगार्डिंग कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने प्लानिंग बनाई कि भी सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठना है
और फिर आपको एक्सरसाइज भी करनी है, फिर आपको रूटीन में कंटिन्यूसली स्टडी करनी है। इतने और इस सब्जेक्ट को देने हैं, इतने और इस सब्जेक्ट को देने हैं। जैसे कि आपने सपोज किया 2 घंटे मैथ को दिए हैं, 2 घंटे अगर मैथ नहीं है तो अकाउंट्स को दिए हैं, बिजनेस स्टडीज़ को दिए हैं, इकोनॉमिक्स को दिए हैं, इंग्लिश को दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने बनाया ना सेकेंडरी प्लान, उसी के बिहाफ पे तो आप प्राइमरी प्लान को कंप्लीट कर सकते हैं ना। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, फिर उसके बाद आप अपने 1 हफ्ते की बात करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी किया ना। फिर आपने लास्ट में क्या किया, सबसे लास्ट में क्या किया, फॉलो अप किया एंड रिव्यू द प्लान। आपने फॉलो किया जो भी प्लान आपने माइंड में क्रिएट किया, फिर उसको क्या किया, रिव्यू किया कि हमने जो प्लान बनाया वो अगर बेस्ट रहा तो उसको क्या करेंगे आप, और 2-3 हफ्ते तक लेके चलेंगे। और यानी कि बेस्ट तरीके से कुछ यानी कि वीक पॉइंट होंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे आपके। इसी में हमने बताया ना, इवेल्युएट द अल्टरनेटिव, वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ये ध्यान में रखते हुए इस अल्टरनेटिव को बेस्ट वे से एनालिसिस करते हैं कि वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होंगे आपके। जैसे कि आप ये देखो, आपने ना फटाफट सारा सिलेबस तो कवर कर दिया, ठीक है, हर रोज सिलेबस कवर किया, दिन रात मिल करके किया, दिन रात करके, ठीक है। और जैसे ही आपको ने सैटरडे आया तो आपने जो मंडे को स्टडी की ना वो आप भूल गए। हाँ, रियलिटी, वो आप भूल गए। कैसे भूल गए, वो फॉरगेटिव कर्व के आधार पे होता है। अगर भूलेंगे नहीं तो फिर आपको याद भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी ज़रूरी। तो इसीलिए हमने एग्जाम्पल लिया है कि फैक्ट के आधार पर हमारा माइंड इजीली कैच करता है और ज़्यादा समय तक हम याद रख सकते हैं एग्जाम्पल के बिहाफ पर। तो अपने स्टडी में इंक्लूड करें एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल लाइफ से रिगार्डिंग या रियलिटी या अज्यूम करके, ठीक है, वो जल्दी याद रहेगा। तो यही था आपका वीक पॉइंट, आपने देखा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखा, ठीक है। तो हम अब बात कर रहे थे, ये तो आपका एग्ज़ाम से रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया कि भी किस तरीके से आप प्लानिंग के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं, छोटा सा पॉइंट है लेकिन पता होना चाहिए, इफेक्टिव प्लानिंग। इफेक्टिव प्लानिंग, देखो, इफेक्टिव प्लानिंग करने के लिए क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो पहला है, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं वो क्लियरली डिफाइंड हो। अगर हम बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से बात करें, जो आपके मैनेजर हैं, ठीक है, मैनेजर हैं, उसको कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया उन्होंने कि भाई 6th मंथ का ऑब्जेक्टिव प्लान किया है कि भाई उसमें सेलिंग करनी है उन्हें, जिसका टर्नओवर कम से कम उनका 1-2 लाख के अप्रोक्सीमेट आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए उन्होंने प्लानिंग की है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे उस जो टर्नओवर सेट किया 1-2 लाख का सेलिंग के थ्रू आएगा, उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे करना है। अपने एम्प्लॉयज़ को कोई कमांड नहीं दी, कुछ बताया नहीं, इस तरीके की बात की गई है। तो यहाँ पर मेन प्लानिंग के लिए ये होना चाहिए कि क्लियरली डिफाइंड हो एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, इजीली अंडरस्टूड। देखो, क्लियरली डिफाइंड में आप ये बोल सकते हैं कि प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, वी कैन से, या गोल। फिर है, इट मस्ट बी सिंप्लीफाई इजीली अंडरस्टूड। ये हो कि आपके जो भी आपने सेट किया है ऑब्जेक्टिव वो आसानी से समझ में आए, ऐसा ना हो कि कॉम्प्लेक्स कर दिया हो कि नहीं भाई ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर वैसा करना है, यानी कि
ना तो वो गोल क्लियर हो और ना ही किसी को समझ में आए, इस तरीके से ना होना चाहिए, ठीक है। ऐसा तो हो कि समझ में आ जाए, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ना हो। फिर है फ्लेक्सिबल हो, जो भी आपने प्लानिंग की हो फ्लेक्सिबल हो टू चेंजिंग कंडीशन। कई बार मार्केट में कंडीशन चेंज होती रहती है, तो उसी के आधार पे बात की गई है कि कंडीशंस चेंज होने के साथ साथ आप प्लानिंग भी चेंज करें। जैसे कि कॉम्पिटिटर्स हैं आपके बिजनेस में, तो कॉम्पिटिटर्स को भी ध्यान में रखते हुए उनके प्राइस रेंज को या और भी बहुत से थिंग्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट यही है कि प्रैक्टिकल नेचर में होना चाहिए या एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। ये है आपका इफेक्टिव प्लानिंग। तो गाइस यहाँ पर आपका पार्ट 2 ख़त्म होता है। एक पार्ट 1 करवा चुकी हूँ मैं और पार्ट 2 आज ख़त्म हो जाएगा। पार्ट 3 भी आएगा जल्दी ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, वीडियो पूरा देखते नहीं हैं। तो और हमारा भी ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि कम समय में आप ज़्यादा सीख पाए। तो कीप इट वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय गाइस।